सोचिए, अनिका को ऐसी अजीब बीमारी हो जाती है कि वो अपनी परछाई को ही अपना बच्चा मानने लगती है। वो परछाई का हालचाल देखती, उसके साथ खेलती, यहाँ तक कि जब पापा ने उसके लिए नई ड्रेस खरीदी तो उसने वो भी परछाई को ही पहना दी। फिर अनिका अपनी परछाई के साथ माँ बाप के साथ बस में बैठी। पापा उसके पास बैठना चाहते थे लेकिन अनिका ने मना कर दिया। यहाँ मत बैठो, मेरा बच्चा बैठा है। पापा हैरान रह गए। रेस्टोरेंट पहुँचने पर अनिका कुर्सी पर बैठने के बजाय परछाई के साथ भाग दौड़ करने लगी, लुका छुपी खेलने लगी। उसी वक्त पास बैठी एक औरत उसे देखकर मुस्कुरा दी क्योंकि वो भी बच्चा चाहती थी। लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया था, आप माँ नहीं बन सकती। उसका दिल टूट गया और पति ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बीच उस औरत की नजर भी अनिका की परछाई पर पड़ी और उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। खाना खत्म होते ही अनिका परछाई के साथ घर लौट रही थी। बस में अचानक उसने देखा परछाई गायब। अनिका जोर जोर से रोने लगी। पापा उसे तुरंत वापस रेस्टोरेंट ले गए लेकिन परछाई कहीं नहीं मिली। असल में वो औरत परछाई को अपने घर ले गई थी क्योंकि माँ बनने की उसकी तमन्ना अब परछाई से पूरी हो रही थी। वो परछाई को खाना खिलाती, नहलाती, खिलाती जैसे असली बच्चा हो। धीरे धीरे अनिका भी परछाई को भूलने लगी। जिस जगह को पहले परछाई के लिए खाली रखती थी अब वहाँ कोई भी बैठ सकता था। लेकिन एक दिन सड़क पर उसकी नजर उसी औरत पर पड़ी। अनिका ने मुस्कुराकर उसे नमस्ते किया लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अकेली ही परछाई के साथ खेल रही थी। अनिका समझ गई, ये मेरी ही परछाई है। गुस्से में अनिका रात को साइकिल लेकर उस औरत के घर पहुंची। खिड़की से देखा, औरत परछाई के साथ खेल रही थी। अनिका ने ठान लिया, अब परछाई वापस लेकर ही जाऊंगी। तभी औरत का पति घर आया। औरत ने उससे कहा, जरा अपने बच्चे को गोद में लो। पति हैरान रह गया, कौन सा बच्चा, तुम पागल हो गई हो? इसी बीच औरत ने बाहर खड़ी अनिका को देख लिया और उसकी तरफ दौड़ी। परछाई भागकर अनिका की तरफ आ गई लेकिन तभी एक तेज बस आई और परछाई को टक्कर मार दी। दोनों औरत और अनिका भागकर पहुंची लेकिन परछाई जमीन पर तड़प रही थी। उन्होंने पति से मदद मांगी, उसने बचाने की कोशिश की पर परछाई हमेशा के लिए चली गई। उस दिन के बाद अनिका और औरत सबसे अच्छी दोस्त बन गई क्योंकि अब उन्हें किसी अदृश्य दोस्त की जरूरत नहीं थी।